मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कौन से ऑर्गन्स फीमेल बॉडी के अंदर सिचुएटेड होते हैं, कौन से ऑर्गन मेल बॉडी के अंदर सिचुएटेड होते हैं, जिनके द्वारा हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनके हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले हमें एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या एनाटमी होती है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या एनाटमी होती है। उनके एनाटमी के डिफरेंसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि उनके अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहले मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताती हूँ। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है और जबकि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्पर्म्स बनाने में हेल्प करता है, उनकी मैचुरेशन उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। जबकि प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो ओवम बनाने में हेल्प करता है और उसकी मैचुरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो बच्चा बनने में भी हेल्प करवाते हैं। ये जब भी फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा बनवाने में भी हेल्प करते हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या है, फीमेल की पेल्विक कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेनली फीमेल की पेल्विक कैविटी के अंदर। कौन कौन से होते हैं, यूट्रस, क्या यूट्रस जहाँ पे बच्चा ग्रो करता है, बच्चे की डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले क्या होता है, वजाइना, वजाइना के बाद क्या है, सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर क्या है, बच्चा ग्रो करता है। और यूट्रस के यहाँ पे क्या फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं और ऊपर ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवम बनते हैं। क्या क्या यहाँ पे एक बार और मैं ऑर्गन्स आपको बता देती हूँ। जो क्या है यहाँ पे ओवरी, ओवेरियन लिगामेंट से वहाँ पे अटैच रहते, किसके साथ में, यूट्रस के साथ में। और यूट्रस की बॉडी के अंदर ही क्या आता है, फंडस ऑफ यूट्रस, राउंड लिगामेंट्स भी इसी के साथ में अटैच होते हैं। और इसके पीछे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ये तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाया जाता है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे है कि फीमेल बॉडी के अंदर यूट्रस पाया जाता है, मेल बॉडी के अंदर यूट्रस प्रेजेंट नहीं होता। फीमेल के अंदर ओवरी पाई जाती है, मेल के अंदर ओवरी नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, ओवेरियन लिगामेंट्स भी होते हैं और क्या फैलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि मेल बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती। फीमेल बॉडी के अंदर यूट्रस के नीचे सर्विक्स पाई जाती है, जबकि मेल बॉडी के अंदर ना ही तो यूट्रस होता है, ना ही सर्विक्स होती है, ना ही वजाइना होता है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि फीमेल को मेल से वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करवाती है, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स उनके बनवाते हैं। इन्हीं ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग हमें, यानी कि एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग हम मेल और फीमेल की बॉडी को पहचान सकते हैं और इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। उसके बाद है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल के पेल्विक कैविटी के अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जो कि उसके स्पर्म्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, जिनकी अगर हम काउंटिंग करते हैं तो वो काउंटेशन में वहाँ पे 2 होते हैं, जो कि स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, टेस्टिज होते हैं, किसके अंदर, हमारे स्क्रोटम के अंदर होते हैं। और वहाँ पे क्या एपिडिडाइमिस निकलती है, जो कि स्पर्म्स को बाहर तक लेके आती है। यहाँ से स्पर्म मूव करते हैं और मूव करते हुए वो क्या है, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ से फिर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि फीमेल बॉडी में ये सब ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। यहाँ पे क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और उसके बाद पेनिस होता है, ठीक है। तो ये ऑर्गन्स फीमेल बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते, ये सिर्फ मेल बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं। और इन्हीं ऑर्गन्स की वजह से फीमेल एंड मेल बॉडी की डिफ्रेंशिएशन वहाँ पे होती है, यानी कि इन्हीं ऑर्गन्स के द्वारा हम मेल एंड फीमेल बॉडी की पहचान कर सकते हैं। मेल बॉडी के अंदर ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि वहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। और स्पर्म्स जब यहाँ इस एरिया से, देखो यहाँ से यहाँ पे स्पर्म बनते हैं और यहाँ से फिर निकलते हुए वो इस एरिया से होते हुए, इस वे से होते हुए यहाँ से जो पेनिस होता है उसके थ्रू बाहर इजैकुलेट होते हैं, वो जो कि फीमेल बॉडी या फिर आउटसाइड इन द इन्वायरमेंट वो वहाँ पे रिलीज होते हैं, जब भी वहाँ पे इजैकुलेशन होती है। और जब ये स्पर्म्स जब फीमेल बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो ये क्या है, पेनिस यहाँ से, इस साइड से, यहाँ से वेजाइना से होता हुआ सर्विक्स के थ्रू इस एरिया में आता है। और यहाँ से फिर जब भी इजैकुलेशन होती है तो वो क्या है, इस एरिया में इजैकुलेशन होती है। उसके बाद
यहाँ पे जब हमारे स्पर्म चले जाते हैं तो वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जाते हैं, और ओवरी के अंदर क्या होता है, हमारे ओवम। ओवम हमारे क्या फैलोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं, और कुछ हमारे यहाँ पे क्या स्पर्म्स होते हैं। ओवम एंड स्पर्म, देखो ये क्या, ओवम एंड स्पर्म जब मीटिंग करते हैं यानी कि मीट होते हैं, फर्टिलाइजेशन जब भी वहाँ पे होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चे का प्रोडक्शन होता है। और जब बच्चा बनता है यानी कि जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन मेनली फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है, लेकिन उसके बाद जो बच्चा होता है वो यूट्रस के अंदर, जो ये वाला पार्ट है यूट्रस होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर बच्चा ग्रो करता है। और यही प्रोसीजर होता है कि जो फीमेल होती है वो बच्चे को जन्म दे सकती है, क्योंकि मेल बॉडी के अंदर यूट्रस प्रेजेंट नहीं होता। यूट्रस को हम नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में बच्चादानी बोलते हैं, जो कि सिर्फ फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। और इस यूट्रस की प्रेजेंटेशन के कारण जो बच्चा होता है वो इसके अंदर ग्रो करता है, और 9 मंथ के बाद वो फिर क्या वजाइना के थ्रू बाहर इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है, जब भी डिलीवरी होती है तब। उसके बाद है जो सभी के सभी लिविंग मैटर्स होते हैं, जैसे जो भी जीवित प्राणी होते हैं, उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो बच्चे को बर्थ दे सकते हैं, यानी कि वो एक न्यू लाइफ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सभी के सभी जो लिविंग ऑर्गेनाइजम्स होते हैं वो अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजम्स बना सकते हैं, यानी कि न्यू लाइफ वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसके अंदर टू सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, अपोजिट सेक्स होते हैं। ये नहीं है कि मेल वहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर कर देगा, नहीं, क्योंकि जो यूट्रस होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सिर्फ फीमेल बॉडी के अंदर, और जो स्पर्म्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, मेल बॉडी के अंदर। जब मेल है और फीमेल है, जब वो क्या है वहाँ पे मीटिंग करते हैं, उसके बाद जो भी वहाँ पे स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होते हैं, उसके बाद ही जाइगोट बनता है, और उसके बाद जो बच्चा होता है उसका प्रोडक्शन होता है। न्यू लाइफ उसी टाइम पे बनती है जब मेल एंड फीमेल, ओवम एंड स्पर्म दोनों फर्टिलाइज होते हैं और जाइगोट बनता है, तब बच्चा बनता है। इसलिए क्या वहाँ पे अपोजिट सेक्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। अकेली फीमेल या फिर अकेला मेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसका यही कारण है, क्योंकि मेल के अंदर स्पर्म होते हैं और फीमेल के अंदर ओवम होते हैं, और रिप्रोडक्शन के लिए दोनों की ज़रूरत होती है। और दोनों कहाँ से मिलेंगे? मेल एंड फीमेल की बॉडी के अंदर से, ठीक है। इसलिए दोनों का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब दोनों की मीटिंग होती है, वहाँ पे दोनों के बीच में फिजिकल एक्टिविटी होती है, यानी कि उनके बीच में सेक्स होता है, उस टाइम पे क्या होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग को वो बर्थ देते हैं, यानी कि न्यू लाइफ वहाँ पे बन जाती है बच्चे की। उसके बाद है विच डिफर फ्रॉम ईच अदर, दोनों की जो एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो अलग होती है। मैंने आपको बताया भी स्ट्रक्चर के अंदर मेल का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग होता है और फीमेल का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग होता है। इन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस अकर एट प्यूबर्टी, जो भी इनके अंदर प्यूबर्टी होती है, यानी कि ये कब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ये नहीं है कि जब वो पैदा हुए उसके बाद ही वो रिप्रोडक्शन कर देंगे, नहीं, जब उनके अंदर प्यूबर्टी आ जाती है, यानी कि वो बच्चे पैदा करने के लायक हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो जाती है, उनके एनाटॉमिकल जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी के बाद में वो क्या है वहाँ पे बच्चों को जन्म दे सकता है। रिप्रोडक्शन वो तभी कर सकते हैं। जो फीमेल होती है उसकी जो मेनली मैच्योरिटी होती है, वैसे तो आफ्टर 14 ईयर्स उनकी मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी उनमें आने लग जाती है, लेकिन जो एक मैच्योरिटी अच्छे वाली मैच्योरिटी होती है फीमेल्स के अंदर वो आफ्टर 18 ईयर्स आती है और मेल के अंदर आफ्टर 21 ईयर्स। इसलिए इन्हीं जो एज ग्रुप है, इसी एज ग्रुप को शादी के लायक भी माना जाता है कि इसी एज ग्रुप के बाद उनकी शादी की जाती है, जिसके बाद वो बच्चों को बर्थ दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे उनके ऑर्गन्स फुली मैच्योर हो चुके होते हैं, वो बच्चे पैदा करने के लिए सक्षम हो चुके होते हैं, इसलिए उनकी शादी इसी टाइम पे की जाती है। और एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग यही है कि आफ्टर मैरिज ही वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगर वो बिफोर मैरिज बच्चे पैदा करते हैं तो उसको एक तरह से इलीगल माना जाता है, इसलिए आफ्टर मैरिज ही वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। उसके बाद है ये सिर्फ क्या ह्यूमन बींग्स के अंदर है, जो क्योंकि क्या है ह्यूमन बींग्स ने सोसाइटी बना रखी है, इसलिए सोसाइटी के अंदर इस चीज़ का महत्व दिया गया है। उसके बाद है जो मेल एंड फीमेल्स होते हैं
बोथ मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स। जो मेल बॉडी होती है और फीमेल बॉडी होती है उनके अंदर कुछ जर्म सेल्स होते हैं, जो कि मैंने आपको हार्मोन्स बताया था। फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, जबकि मेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि दोनों के अंदर उनके जर्म सेल्स यानी कि जर्म सेल्स का मतलब क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम उनका प्रोडक्शन करवाता है। मेल के अंदर स्पर्म्स का और फीमेल के अंदर ओवम का प्रोडक्शन करवाता है। दोनों के ये जो सेल्स होते हैं इसको हम जर्म सेल्स बोलते हैं। ओवम एंड स्पर्म्स को हम जर्म सेल्स बोलते हैं। इनको हम गैमेट्स भी बोलते हैं। क्या है, इनको हम गैमेट्स भी बोलते हैं। द मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। जो मेल के गैमेट्स होते हैं उनको हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, यानी कि स्पर्म जो होते हैं, जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। और फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, ओवम, तो उसको हम ओवा बोलते हैं। उसका फीमेल गैमेट्स कौन से होते हैं, ओवा, ओवम से ओवा और स्पर्म से स्पर्मेटोजोआ। ठीक है। व्हेन बोथ ओवम एंड स्पर्म मीट दे रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। वही बात है, जब क्या है उनके अंदर फिजिकल एक्टिविटी होती है मेल एंड फीमेल बॉडी के अंदर, जब वो क्या है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद ओवम फीमेल बॉडी के अंदर से और स्पर्म कहाँ से, मेल बॉडी के अंदर से, जब ये दोनों की मीटिंग होती है उस टाइम पे क्या फर्टिलाइजेशन अकर होता है आफ्टर प्यूबर्टी। उसके बाद है कुछ फंक्शंस। फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होते हैं उनके कुछ फंक्शन होते हैं, दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। जो फीमेल बॉडी होती है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या काम होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो फीमेल बॉडी होती है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा यानी कि ओवम्स का प्रोडक्शन करती है। ठीक है। ओवम का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ओवरीज के अंदर। जो फीमेल बॉडी होती है, मैं आपको यहाँ पे रफली स्ट्रक्चर बनाती हूँ। क्या होता है, यूट्रस होता है यहाँ पे ये क्या है, यूट्रस, जहाँ पे बच्चा ग्रोथ करता है। ठीक है। इसके नीचे सर्विक्स एंड वजाइना। ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, और ये फंडस ऑफ यूट्रस, और यहाँ पे क्या होती है, ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। जो ये ओवरीज होती है यहाँ पे ओवम का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, ओवरीज के अंदर ओवम का प्रोडक्शन होता है। जब भी मेल बॉडी के अंदर से स्पर्म्स यूट्रस के अंदर आते हैं और फैलोपियन ट्यूब्स तक वो पहुंचते हैं, तो यहाँ से क्या है, ओवम भी रिलीज होते हैं। ओवम यहाँ से रिलीज होते हैं और स्पर्म यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे उनका फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और उसी के बाद क्या वहाँ पे बच्चा बनता है, यानी कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कहाँ पे होती है, यहाँ से फिर वो यहाँ पे आ जाता है, और इस कैविटी के अंदर फिर पूरा बच्चा 9 महीने तक ग्रो करता रहता है, उसकी डेवलपमेंट होती है। और जब वो पूरा कंप्लीट बन जाता है उसकी फिर क्या है, डिलीवरी डेट, यानी जो फीमेल होती है उसकी एक डिलीवरी डेट होती है 9 मंथ आफ्टर, और बच्चा फिर बाहर इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है और वो फिर ग्रो करता है, और इस तरह से न्यू लाइफ वहाँ पे अकर होती है। तो जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है, ओवम बनते हैं कहाँ पे, ओवरी के अंदर। और सेकंड जो उसका फंक्शन होता है फीमेल बॉडी का, वो क्या करती है, चाइल्ड को बर्थ दे सकती है, यानी कि बच्चे पैदा कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, यूट्रस होता है, और यूट्रस के थ्रू वो अपनी बॉडी के अंदर बच्चे को रख सकती है और उसको 9 मंथ तक वहाँ पे डेवलप करती है, उसको ग्रो करती है। और उसके बाद क्या है, रिसेप्टर फॉर स्पर्मेटोजोआ, यानी कि जो मेल बॉडी होती है, मेल बॉडी के अंदर से अपने अंदर स्पर्म्स लेती है। जब भी उनकी मीटिंग होती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होते हैं, तो उस टाइम पे जो फीमेल बॉडी होती है वो क्या करती है, अपने अंदर मेल बॉडी से अपने अंदर स्पर्म्स को लेती है। उसके बाद है प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अक्कर होती है वो कहाँ पे होती है, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, और उसके बाद यूट्रस के अंदर। तो इस तरह से क्या है, जो भी फर्टिलाइजेशन होती है उसके लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट का प्रोडक्शन करती है, यानी कि उसको एक सूटेबल इन्वायरमेंट देती है। जो भी उसका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। ये सब किसके फंक्शन है, फीमेल के। उसके बाद क्या, प्रोविजन फॉर सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फिटल ग्रोथ। जो फिटल की ग्रोथ होती है, यानी कि एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है, जो बच्चा यूट्रस के अंदर बनता है, उसके लिए भी क्या है, एक प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। उसको पूरा का पूरा खाना अपने प्लेसेंटा के थ्रू प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन सप्लाई करती है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करती है, और इस तरह से पूरे के पूरे बच्चे की डेवलपमेंट उसके यूट्रस के अंदर हो जाती है। और क्या 9 मंथ बाद उसकी बाहर जो बच्चा होता है वो बाहर डिलीवर हो जाता है, यानी कि बच्चों को पूरी प्रोसेस अपने अंदर अकर करवाती है। उसके बाद है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये थे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस। उसके बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन होता है। वहाँ पे स्पर्म बनते हैं जो कि बाद में फर्टिलाइजेशन होते हैं कहाँ पे, फीमेल बॉडी के अंदर। मेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ओवम फीमेल बॉडी से मेल बॉडी में नहीं पहुँच सकते। वो सिर्फ क्या है, पेनिस के थ्रू फीमेल बॉडी के अंदर पहुँचते हैं और वहाँ पे उनका
फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ पे मेल के अंदर क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं जो कि क्या स्पर्म्स का प्रोडक्शन करवाते हैं और वहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। और स्पर्मेटोजोआ जब फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे फिर क्या ओवम एंड स्पर्म मिलके बच्चे को यानी कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है और पूरी प्रोसेस बच्चे की चलती है वहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है मेल बॉडी का, वहाँ पे क्या होते हैं स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन, यानी कि स्पर्म्स वहाँ पे बनते हैं जो कि बाद में बच्चा बनवाने में हेल्प करते हैं। यानी कि बिना स्पर्म्स के अकेला जो ओवम होता है वो बच्चे नहीं बना सकता, यानी कि स्पर्म्स वहाँ पे बहुत ज़रूरी होते हैं। 50-50 दोनों का पार्टनर वहाँ पे हिस्सा होता है, यानी कि 50% क्या होते हैं स्पर्म्स और 50% जो फीमेल बॉडी होती है ओवम, यानी कि एक तरह से हम 50-50 दोनों को एक तरह से उनको ये कह सकते हैं कि 50% उसका फीमेल बॉडी वहाँ पे करती है और क्या 50% मेल बॉडी की वहाँ पे इम्पोर्टेंस होती है, दोनों की 50-50% इम्पोर्टेंस होती है। उसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू फीमेल, यानी कि वही क्या है, ये क्या करते हैं जो मेल होते हैं वो क्या करते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं, उसी के बाद फर्टिलाइजेशन वहाँ पे अकर होता है और यही प्रोसेस चलती रहती है जिसके द्वारा जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं वो आज भी क्या है जीवित हैं एक तरह से, यानी कि उनकी जो जाति है वो वहाँ पे बनी हुई है। इसी तरह से जो दूसरे ऑर्गेनाइजम्स होते हैं, दूसरे एनिमल्स है, कोई भी है जो कि एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उन सभी के अंदर यही क्रिया होती है। वहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों का योगदान होता है और दोनों के दोनों मिलके वहाँ पे ऑफस्प्रिंग को न्यू लाइफ वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह से आज भी हमारी पृथ्वी पर हर तरह के प्राणी पाए जाते हैं जो कि मेनली इसी प्रोसेस के द्वारा होते हैं।